बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो आपने जो है मुकम्मल देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में तहलका खेज़ इंकशाफात होने वाले हैं। जिस तरीके की हमें जो है ना खबरें मौसूल हुई हैं, तो ये डिटेल्स जो है ना आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की सबसे बड़ी और पहली खबर की जानिब। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने बड़ा इंकशाफ कर डाला। सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद ने बलूचिस्तान के एक सेनेटर के कपड़ों में खुफिया कैमरा लगाकर इसको इमरान खान की रिहाइश बनी गाला भेजा और उसको भारी रकम भी साथ में दी ताकि वो इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम से मुलाकात करे और जब बुशरा बीबी रकम वसूल कर रही हो तो इनकी वीडियो भी बना ली जाए। इसकी तफसीलात उन्होंने जना हामिद मीर ने नहीं बताई कि क्या यानी किस काम के लिए, क्या कोई रिश्वत देने के लिए भेजा है, इस तरीके का मामला वो सब नहीं बताया। बस इतना बताया कि इन्होंने जो है ना एक बंदा प्लांट किया था कि वो जाए और वो पैसे दे रहा हो भारी रकम के साथ, जो है ना वो बंदा गया सेनेटर, और जब पैसे दे रहा हो तो उसकी वीडियो भी बनाई जाए। और ज़ाहिर बात है वीडियो किस लिए बनानी कि बाद में जो है ना ब्लैकमेलिंग या इस टाइप का कोई कार्रवाई डायरी और अपनी मर्जी के काम करवाए जा सकें इमरान खान पे फिर दबाव डाल के, इस तरीके का मामला है। अच्छा, आगे फरमाते हैं, मगर इस सेनेटर की बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं हो सकी, लिहाजा अब अगला काम सुने। लिहाजा फैज़ हमीद ने खातून अव्वल को काबू करने के लिए अपने एक मातहत रहमत को जाली पीर बनाकर बुशरा बीबी के पास भेजा और फिर पीर साहब बुशरा बीबी तक पहुंच गए। मतलब अब इन्होंने आगे डिटेल नहीं बताई, बस इतना बताया कि वो पहुंच गए और फिर जो ना मतलब वो जो बातचीत वगैरह जो ना उनकी हो गई। लेकिन यहाँ पे पैसों का इन्होंने जिक्र नहीं किया। फिर यानी क्या इन्होंने उनसे फिर कार्रवाई डालाई, क्योंकि हामिद बिन ने थोड़ा सा यानी कम हिसाब से यानी बात बताई। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि आजकल जो है ना हामिद मीर फरमा रहे हैं वो पीर साहब जो है तक पहुंच गए। आजकल खबरें गर्म हैं कि फैज़ हमीद का बुशरा बीबी पर बड़ा असर था, लेकिन जो कुछ फैज़ हमीद करते रहे हैं क्या आजकल वो नहीं हो रहा? ये एक सवाल खड़ा कर जनरल किया। मैं तो यही कहूँगा जो फैज़ हमीद करते रहे हैं वो अब बंद हो जाना चाहिए। अरे यहाँ पर जो है वैसे तो काफ़ी लोग मौजूद हैं जो इस वक्त छलांगे मार रहे हैं, मतलब तहरीक इंसाफ के साथ जो इस वक्त हो रहा है उस पर काफ़ी लोग जो है ना उस पर जो है ना साफ़ी कुछ हैं, नाम ने आज साफ़ी समझते हैं उनको, जो छलांगे मार रहे हैं, क्योंकि वो बैलेंस करके बात नहीं करते, वो अपना बुग़्ज़ जो है ना उन पर निकाल रहे होते हैं। लेकिन हमें किसी जमात से बुग़्ज़ नहीं है, तो हम उस हिसाब से बात करेंगे। अब जो यानी दीगर जो केसेस जो इमरान खान पे चल रहे हैं उसमें जो केसेस अजीब व गरीब किस्म के थे वो भी हम आपसे खबर शेयर करते हैं, और जो जायज़ केस अगर कोई आता है तो वो भी जो जायज़ बात होती है वो भी आपसे शेयर करते हैं, चाहे वो केस हो या कोई बातें नहीं, असूल की बुनियाद पर कोई अपना बुग़्ज़ या किसी पार्टी से वाबस्तगी इस तरीके से ज़ाहिर नहीं करते। तो उसी हिसाब से जो तहरीक इंसाफ वाले जो हमारे जो रहेंगे जितने भी लोग हैं उनसे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें, मैं यहाँ पे जो है ना गरीदा फारूकी, मंसूर अली खान की तरह जो है ना यहाँ पे बैठ के बड़के मारने नहीं आया और किसी को इश्तियाल जलाने नहीं आया। लेकिन मैं एक सोचने की एक बात जो है आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप एक चीज़ पर ज़रा गौर कीजिएगा कि बुशरा बीबी के बारे में ये बात हामिद मीर इंकशाफ कर रहे हैं, और आपको पता है हामिद मीर थोड़ा सा यानी बैलेंस बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि उनका कोई टिल्ट नून लीग की तरफ हो या इस तरीके, क्योंकि वो हुकूमत पर भी तनकीद करते हैं और उन पर भी इस तरीके का दबाव होता है। तो वो किसी जमात से तो यानी वो रिलेटेड नहीं है कि उनका टिल्ट हो, जैसे बाकी कहेंगे गरीदा फारूकी टाइप के जो लोग हैं उन जैसे तो खैर नहीं हामिद मीर। तो उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, बुशरा बीबी की जहाँ तक बात है हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है कि भाई वो ठीक है, वो बापर्दा खातून है और दीगर मामलात हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले को जो है ना जितने भी कारकुन हैं उनको एक सवाल जो है ना बुशरा बीबी से ज़रूर पूछना चाहिए। अब मैं यानी इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा और यानी ठंडे दिमाग से होकर सोचिएगा। वो सवाल ये है कि देखिए, बुशरा बीबी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने जेवर लिए, वो तोशा खाना वाला जो केस है वो सही है गलत है मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। यानी कानूनी तौर पे उन्होंने अगर पैसे देकर दिए, मैं प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, पैसे देकर उन्होंने तोशा खाने से लिए, ठीक है बिल्कुल जायज़ होगा, मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई इख्तलाफ नहीं है, वो जाने और कोर्ट जाने। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि आपने एक जो इमेज बनाया हुआ है ना बुशरा बीबी जो है ना मोहतरमा का कि भाई वो बापर्दा खातून और दीगर चीज़ें, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन आप खुद सोचें, भाई वो इतनी परहेजगार हैं और बापर्दा हैं, ठीक है, जितने मामला चल रहा है, तो उनको तोशा खाना से वो जेवर लेने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन दरवेश टाइप की बनी हुई है ना वो खातून, तो उनको वो तोशा खाना से लेना ही नहीं चाहिए था। बस मेरी इतनी सी बात थी जो मैं करना चाह रहा था कि उनको वो जेवर तोशा, उन्होंने खुद क्लेम किया कि हाँ मेरे पास है। देखें, दरवेश टाइप का आदमी हो, अगर उसको कोई ऐसी कोई चीज़ गिफ्ट कर दे, वो दरवेश टाइप का एक आम बंदा हो ना फिर तो समझ आती है, जैसे नवाज शरीफ साहब हों और दीगर इस तरीके के लोग हों, चलो उन्होंने ले लिया, समझ आ रहा है कि हाँ भाई इन्होंने ले लिया।
लेकिन बुशरा बीबी को प्रेजेंट किया जाता है भाई वो एक दरवेश टाइप की खातून है, अल्लाह वाली खातून है, बापर्दा खातून है, और यानी उनका यानी रूहानियत में जो है ना वो अपना एक मुकाम बना रही है। तो इस तरीके के मामला में तो खुद सोचें कि इनको ये जेवर लेने की ज़रूरत क्या थी तोशा खाने से। तो बस ये मैं यानी तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि वो इस चीज़ पर थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा गौर व फिक्र करें कि क्या उनको ये लेना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया था तो मेरे हिसाब से तो उनको नहीं लेना चाहिए था। अब सही लिया गलत लिया मैं उस पर कोई बहस नहीं कर रहा, वो जाने और कोर्ट का मामला जाने, वो उनका दरमियान का मामला है, उस पर मैं बहस नहीं कर रहा कि उन्होंने ये गलत किया सही किया, मुझे नहीं पता। बस मैं सिर्फ इखलाकी तौर पर बात कर रहा हूँ कि ऐसे शख्स को जो है ना जो खुद दरवेशी का जिस तरीके से बात कर रहा हो और दावा कर रहा हो और उनका कैरेक्टर भी बाकायदा ऐसा ही दिख रहा हो, मैं मानता हूँ, मैंने कहा ना बापर्दा खातून ने दीगर चीज़ें, तो उन्होंने भी तोशा खाना से ही ले लिया। उनको क्या ज़रूरत थी ये सब लेने की, एक बापर्दा खातून है और ये जेवर तोशा तो लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहरहाल अगली खबर की जानिब चलते हैं। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि साबिक DG ISI फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का सारा ड्रामा इसलिए किया जा रहा है ताकि मुझे फौजी अदालत मुंतकिल किया जा सके। फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। अब ये इनका ये भी बड़ा दावा है। इमरान खान का मजीद कहना था कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं मिल पा रही। एक्सटेंशन वाला तो जो है ना कुछ बात तो समझ आती है कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना खुल के इस बारे में बात नहीं कर रहे, और जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब जो है ना हम खुद भी उनसे जो है ना एक्सटेंशन वगैरह को छोड़ो, हम तो जो 2 सूबों में जो इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए थे उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब ये आ गए थे इन्होंने सिर्फ इलेक्शन करवा दिया, और वो भी किस किस्म का जो है ना हुआ वो भी आपने देखा। तो हम इससे मुतमईन नहीं है, तो हमने कहा था कि चीफ जस्टिस साहब को जो है ना मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। हम यानी हमारी ये राय थी कि उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, बहरहाल नहीं देते, उनकी मर्जी। आगे फरमाते मुझे खदशा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना रुक जाए। वही जो मखसूस सीटों वाले फैसले की बात कर रहे हैं, और हुकूमत की जो बदनीयती दिखती है वो भी इसमें कुछ ऐसा ही लगता है। यहाँ पे ये जो है ना दुरुस्त खदशा जाहिर कर रहे हैं। आगे फरमाते अच्छा अगर हमूद रहमान के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर अमल दरामद हो जाता तो इलेक्शन भी हो जाता, जो इलेक्शन रोके गए जैसे मैंने आपको बताया हो जाता। आगे फरमाते इस रिपोर्ट पर अमल दरामद से मुल्क में गैर एलानिया मार्शल भी ना होता, और जो मुल्क में 3 मार्शल लाए गए वो भी ना लगे होते। अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला दे दिया है और अब अवाम हम अपने फैसले के साथ खड़ी हुई है। इमरान खान का मजीद कहना था कि पीटीआई अब मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है, और जो लोग तहरीक इंसाफ को कमज़ोर होने का सोच रहे हैं वो अहमक हैं। ये इमरान खान साहब ने कहा। इसमें बाकी तो कुछ से उनकी सियासी बातें थी, लेकिन वो इलेक्शन और चीफ जस्टिस वगैरह की जो है ना उससे कुछ बातों से यानी हम भी इत्तेफाक करते हैं कि जो है ना चीफ जस्टिस साहब जो है ना उनको इलेक्शन वाले मामलात में जो है ना वो उनका रवैया कुछ तसल्ली बख्श नहीं था काजी सफाई साहब का। पर जब तक वो इस ओहदे पे बैठे हुए तो अब क्या कह सकते हैं कि एहतराम का वो होता है मामला। जब ओहदे से उतरेंगे तो हम फिर मजीद आप लोगों से फिर इस बारे में बात करेंगे। अच्छा अगली खबर, नाम नेहाद सहाफ़ी। अच्छा ये जो मैंने शुरू में वर्ड इस्तेमाल किया ना नाम नेहाद सहाफ़ी, तो ये तनकीद नहीं है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको भी खबर जब ख़त्म होगी तो आपको बताऊँ कि मैंने क्यों कहा नाम नेहाद सहाफ़ी। नाम नेहाद सहाफ़ी अफसार आलम ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जनरल फैज़ हमीद ने पीटीआई के 10 लोगों के नाम बताए हैं जिनसे वो राब्ते में थे। सहाफ़ी अफसार आलम का मजीद कहना था कि जनरल फैज़ हमीद ने अपने तमाम जराइम की आधी जिम्मेदारी अपने साबिक बास पर डाली है। साबिक बास आप समझ जाए कौन थे इनके, साबिक बास पर डाली है, और आधी जिम्मेदारी इमरान खान पर डाली है। अच्छा मैंने इनको अब मैं बताता हूँ कि मैंने इनको नाम नेहाद सहाफ़ी क्यों बोला। देखें पहले तो जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किस केस में किया गया है, टॉप सिटी एक प्रॉपर्टी का केस है और करप्शन का केस में डाला गया है। ठीक है, अभी तक यानी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और फौज ने ज़ाहिर बात है उनको अरेस्ट किया और उनकी तहकीकात कर रही है। तो मैंने एक देखा है मामला जो इस तरीके का चल रहा है कि ये अफसार आलम जो है ना यानी सबसे ज़्यादा अफसार आलम इस वक्त जो है ना फैज़ हमीद के लिए बयान दे रहे थे कि फैज़ हमीद जो है ना हमारा उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है और उन्होंने ठीक किया है गलत किया हमें नहीं पता, वल्लाह आलम। फौज तहकीकात कर रही है उनकी, तो जाहिर बात है वो दुरुस्ती कर रही होगी और कोई एविडेंस मिलेगा तो उनको सज़ा भी होगी, और अगर किया है उन्होंने कुछ गड़बड़ तो उनको सज़ा होनी चाहिए बिल्कुल। तो हम तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं जो फौज ने जो है ना उनके खिलाफ कार्रवाई जो है ना की है। इससे इदारे की जो है ना वो साख को जो है ना वो फ़ायदा पहुँचेगा और बहाल होगी। लेकिन ये जो सहाफ़ी हैं अफसार आलम ये अब यानी इस तरीके से आगे जो है ना बातें करना शुरू कर दी हैं, इनको ये भी पता है इनको वो भी पता है। मैं तो नहीं अगर इनके बारे में बात करने बैठ जाऊँ जो सहाफ़ी हैं अफसार आलम जो इनके शफात कर रहे हैं आजकल, तो पता नहीं 3-4 घंटे का जो है ना इन पर तो पूरा वीलॉग ख़त्म हो जाएगा।
तो यानी इतनी मैंने तो थोड़ी सी आपको बातें बताई, इतने बड़े बड़े ये हो गया वो हो गया, राब्ते पता चल गए, ये पता चल गया, अब तो गया वो गया, ये आया, यानी इनकी तो बातें ही नहीं खत्म हो रही। अब नाम नयाज साफ़ी में क्यों बोल रहा हूँ कि ये जनाब जो आज बढ़ के मार रहे हैं, ये अफसार आलम साहब, ये इन्होंने जो हमारे ज़राए से पता चल रहा है, इन्होंने एक फैज़ हमीद के साथ अपनी एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो इन्होंने कॉल पे जो बात कर रहे थे वो एक शेयर हुई है मार्केट में, और उसको ये ऑन भी इस तरीके से कर रहे हैं। तो उस वॉइस रिकॉर्डिंग में फैज़ हमीद साहब इनको कह रहे हैं कि भाई हमने आपको वो ये काम दिया था, वो आप तो हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। तो ये जनाब वो जी फ़ोन पर और जी तमाम लिफ्टें तो आपके लिए हैं जी, हुक्म करें क्या आपने कहा था, इस तरीके से। यानी ये हाल था इसका, इस शख्स का, फैज़ हमीद से जब सिटिंग सीट पर बैठे हुए थे, जब वो सिटिंग अफसर थे, उस वक्त इस साफ़ी अफसर आलम में जी तमाम लिफ्टें आपके लिए हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, वो हम एक मेजर को आपके पास भेजेंगे, पता नहीं बंदा बोला था, कि मेरे को भी ठीक से याद नहीं आ रहा, बहरहाल एक बंदा आपके पास भेजेंगे, वो आपको बताएगा हमारा एक काम फंसा हुआ है। उस वक्त ये वो थे मेरा ख्याल चेयरमैन पैमरा थे या इस तरीके से, जहाँ तक मेरे को आइडिया याद आ रहा है चेयरमैन पैमरा थे शायद। तो उस वक्त ये उनको फैज़ हमीद का बता रहे कि उन्होंने मुझे कॉल की थी और इस तरीके से बात की थी। तो ये आगे से उनको कह रहे जी हुक्म कीजिए। उन्होंने कहा फिर ठीक है, मैं आप एक बंदा भेजूंगा, वो आपको बता देगा डिटेल वगैरह। जी जी ठीक है ठीक है। और आज ये भड़के मार रहे हैं बैठ के, फैज़ हमीद ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। वो कहते हैं ना, जो मुक्का लड़ाई के अंदर, जो मुक्का उस वक्त जब लड़ाई हो रही है उस वक्त ना मारा जाए, और वो मुक्का बाद में याद आए, तो वो मुक्का अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। तो बस मैंने इतना बात करूंगा, इससे समझ जाना चाहिए कि इनकी वैल्यू क्या है सहाफत में। और साफ इनका कुछ साफ़ी जिनका साफ पता चलता है कि इनका झुकाव किस तरफ है। जैसे ये है, इनका झुकाव नून लीग की तरफ है। एक और है गरीदा फारूकी, उनके थे इनको मैं तो इनको साफ़ी समझता ही नहीं हूँ ऐसे ऐसे लोगों को, कि पूरा इनका टिल्ट और झुकाव वो है नून लीग की तरफ। तो ये आप लोग क्या सहाफत करेंगे? एक बंदा आज गिरफ्त में आ गया है, सही आया गलत आया, आप बस लगे पड़े। और दूसरी बात ये है कि आप जो फौज की जो तहकीकात चल रही है, कि आप उसके अंदर बैठे हुए, ये अफसार आलम से मैं पूछूंगा कि आप क्या उसके अंदर बैठे हुए? आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं फैज़ हमीद की, जो आप आ रहे जी उन्होंने 10 नाम बता दिए, उन्होंने 11 नाम बता दिए, आज ये हो गया, आज उसको गिरफ्तार कर लेंगे या वो पकड़ा जाएगा, वो जी रास फाश होगा, ये हो गया। नहीं, ये तो बिल्कुल इस तरीके से जैसे ये अगले DGISPR हैं, नाम ने याद ये तो DGISPR बन गए। भाई एक इदारे ने अभी तहकीकात की, तहकीकात मुकम्मल करेगा, वो खुद बता देगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन करने में लगे हुए, और आए दिन ऐसे बता रहे जैसे वो वो कमेटी में बैठे रहते हैं जिधर तहकीकात हो रही है। हद हो गई इनकी। तो इसलिए मैंने नाम नयाज साफ़ी इनको कहा कि भाई ये इनकी हालत है कि उस वक्त कह रहे हैं जी हजूर वो बस सारी लिफ्ट, वो अगला बंदा बोल रहा है फैज़ हमीद खजर बोल रहा है आप हमें लिफ्ट नहीं करा, जी सारी लिफ्टें आपके लिए, और आज इनकी बढ़के देखें। तो इसलिए मैंने कहा नाम नयाज साफ़ी। अच्छा, अगली खबर इमरान खान से बदली। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब अदालत को 190 मिलियन पाउंड केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। वाज़ेह रहे कि 190 मिलियन पाउंड वही केस है जिसमें 1 साल कबल इमरान खान को रेंजर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया था। अच्छा, मैं ये गैर कानूनी क्यों बोल रहा हूँ वो बताता हूँ। अच्छा, जिसके बाद 9 मई के हंगामे वो फूट पड़े थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था। मतलब ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा भाई कि ये कोई गैर कानूनी काम था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि भाई ये जो अरेस्ट किया गया है उस वक्त जो अदालत के हाथे से घुसकर कमांडो एक्शन करके किया था, तो ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये गैर कानूनी था या नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि भाई गैर कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तार किया, उनको फिर रिलीज किया, फिर दोबारा वहीं से सारी कार्रवाई शुरू करवाई कि दोबारा हाईकोर्ट ने पेश किया कि अब हाईकोर्ट फैसला करे कि जमानत देनी है या नहीं देनी है। तो इस तरीके से कोर्ट का ये मौक़िफ़ था सुप्रीम कोर्ट का कि भाई एक बंदा अदालत में पेश हो गया, तो आपने वहाँ से उसको गिरफ्तार क्यों किया? वो जमानत दे ना दे तो कोर्ट का वो था ना फैसला। आप कौन होते हैं इस तरीके से क्या बोलते हैं छापा मार के गिरफ्तार करने वाले? और उसके बाद फिर 9 मई के वाक़यात हुए, दीगर मसाइल खड़े हुए। तो ये थी। अच्छा, ANP के सदर एमल वली खान नौजवान है, असफन यार वली खान साहब के बेटे। एमल वली खान का एक पॉडकास्ट के दौरान कहना था कि मैं समझता हूं कि 9 मई का ड्रामा PTI को फंसाने के लिए रचाया गया। अब ये एमन वली खान वो फरमा रहे हैं 2024 के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त की गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही बात करते हैं, और अब ये तो उसको ड्रामा कह रहे हैं। अब ये भी एक जमात के लीडर हैं और इनकी मुखालफत भी है तहरीक इंसाफ वालों से। अब ये बात कर रहे हैं तो इनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आप किस, क्योंकि तहरीक इंसाफ भी यही दावा कर रही है कि भाई ये तो सारा ड्रामा था और रचाया गया। एमल वली खान साहब भी यही कह रहे हैं।
और ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान भी जो है ना इस तरीके के जो है ना वो अपना बयानियाँ बनाते हैं कि भाई अगर 9 मई सही था तो फिर 2024 का कौन जवाब देगा, फिर यानी इस तरीके से वोट आप कैसे तस्लीम करेंगे, यानी इस तरीके के वो बयानी बनाते हैं कि भाई ये तो आवाम ने इनको वोट दिया है, तो अगर आप बोलेंगे कि भाई ये 9 मई वाले ऐसे थे तो फिर आवाम क्या 9 मई वालों के साथ खड़ी हुई। तो यानी काफ़ी कन्फ्यूजन है इस तरीके के मामलात में। अच्छा, अगली खबर, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने का फैसला। आलमी जरीदे के मुताबिक इमरान खान जेल से ऑनलाइन बैलेट के जरिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। वाज़ेह रहे कि इमरान खान 2005 से 2014 तक ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। इस इलेक्शन में बरतानिया के 2 साबिक वज़ीर आज़म भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन वही लोग लड़ सकते हैं जिनकी जो है ना समाजी खिदमत यानी नुमाया समाजी खिदमत हो, वही लोग इस तरीके का इनका जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो उसमें इमरान खान साहब का भी नाम है और 2 साबिक वज़ीर आज़म हैं बरतानिया की, और आई थिंक मेरा ख्याल जर्मन की जो है कि वो हैं कि चांसलर एंजेलिना मेरिकल, शायद मेरे को कंफर्म नहीं है, उनका भी शायद इसमें नाम है। तो ये बड़ी बड़ी शख्सियात है जो लड़ी हैं और इमरान खान साहब भी अब मैदान में उतर गए। देखते हैं वो वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत सकते हैं या नहीं, लेकिन ये एक बड़े एजाज़ की जो है ना बात होगी अगर वो जीत जाते, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया में मानी हुई यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े लोगों ने वहाँ से तालीम हासिल की, कानून की दीगर चीज़ों की। खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी वहाँ से तालीम हासिल कर चुकी हैं, और बड़े बड़े सियासतदान इंडिया पाकिस्तान इधर वगैरह वो लोगों ने वहाँ से तालीम हासिल की है। तो एक बड़ी यानी नामवर यूनिवर्सिटी है। अच्छा, लापता मारूफ यूट्यूबर ओन अली खोसा अपने घर पहुँच गए। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को 20 अगस्त तक बाजियाब करा के अदालत में पेश करने का जो है ना हुक्म दिया था ओन अली को। ओन अली खोसा के वकील खतीजा सिद्दीकी ने भी ओन अली की घर वापसी की तस्दीक कर दी है। वाज़ेह रहे कि ओन अली खोसा एक मारूफ कॉमेडियन और यूट्यूबर हैं जिन्होंने 14 अगस्त से पहले बिजली के भारी बिलों पर एक गाना बनाया था जिसके अशार थे बिल बिल पाकिस्तान। ओन अली खोसा का ये गाना काफ़ी वायरल हुआ, जिसके बाद इनको नामालूम अफराद ने घर से अगवा कर लिया था और इस गाने को भी फिर बाद में डिलीट करवा दिया गया। तो बज़ाहिर यानी मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि वो शायद किसी को बुरा लग गया कि बिल बिल पाकिस्तान और इस तरीके से जो है ना गाना गाया गया, और जो है ना तनकीद यानी मजाक में तनकीद सी की गई हुकूमत पे कि वो, क्योंकि वो गाना एक किस्म का जो है ना हुकूमत पे यानी कॉमेडी अंदाज में तनकीद ये कि भारी भरकम बिल भेज दिए, आवाम का भरकस निकल गया, और दिल दिल पाकिस्तान को उन्होंने बिल बिल पाकिस्तान करके गाया था। तो फिर उनको अगवा कर लिया गया और फिर जो उनका जिस तरीके से गाना उनका जो है ना यूट्यूब से डिलीट हुआ, तो मुबैना तौर पर यही कहा जा रहा है कि इनको इसी मकसद के लिए अगवा किया था कि भाई उठा के इनका है ना बुरा लग गया शायद किसी को। तो बहरहाल अब ये बाजियाब वो बता रहे हैं कि वो होके आ गए, अब ये खुद ही सही से गवाही दे सकते हैं। ये तो खैर वो थी यानी उड़ती हुई बातें जो हमने आप तक पहुंचा दी, अब ये खुद आ गए तो खुद ही जो है अब ये बता सकते हैं कि भाई इनको किसने गिरफ्तार किया, किसने गायब किया, क्या गिरफ्तार किया गया था, क्या अगवा किया गया था, या किसी और कोई कहानी हो गई थी, तो अब ये खुद आके बताएंगे। अच्छा, इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है कि ये जो कल शेर अफजल मरवत ने मीडिया को बयान दिया है कि इमरान खान ने मुझसे मुलाकात की और मुझे गले लगा लिया था, ये शेर अफजल मरवत ने कहा था, मैंने भी ये खबर देखी थी। तो ये बात गलत है। इमरान खान ने सिर्फ हाथ मिलाया था, लिहाजा जो सच हो इतनी ही बात करनी चाहिए और बस बहुत हो गया, ये आपस में झगड़े ख़त्म करें और पार्टी में एक होकर रहें। तो इस पर मैं ज़रा तफसील से बात नहीं करूँगा। शेर अफजल मरवत साहब के लिए मैं उन्हीं का एक जुमला फरमाऊँगा कि उन्होंने ये कल बात करी थी जो है ना मीडिया टॉक में कि इमरान खान साहब ने तो जो है ना मुझे गले लगा लिया, तो पता नहीं गाल पे जो है ना प्यार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरीके के जैसे यानी सारी तलखियाँ उल्कियाँ ख़त्म हो गई, इस तरीके की यानी वो इजहार करने की कोशिश कर रहे थे। तो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने इनका जो है ना सारा गेम जो है ना तो वो बिठा दिया। और शेर अफजल मरवत के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो ये जो है ना शेर अफजल मरवत, क्योंकि इन्होंने पहले भी सऊदी अरब वाला ऐसा बयान दे दिया था, जो अपनी जमात जो तहरीक इंसाफ उनके किसी लीडर ने ऐसा बयान नहीं दिया। अमरीका के बारे में वो लोग कहते थे कि भाई हमारी हुकूमत उन्होंने गिराई थी, लेकिन ये इन्होंने एक अजीब ही जो है ना कहानी कर दी थी कि वो सऊदीया भी मुलविस था। तो अभी तक इनसे यही पूछे नहीं, कोई पूछता भी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर हमारी कभी मुलाकात हो तो हमसे पूछेंगे भाई आपको किसने कहा था कि सऊदीया का नाम लें और सऊदीया को जो है ना आप इस कंट्रोवर्सी के अंदर घसीटें, तो आपको ये किसने कहा था। यानी मैं भी एक सहाफ़ी होने के जो है ना हिसाब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपको किसने कहा था, ये कैसे, यानी आपको इमरान खान साहब ने आपको जो है ना बताया था कि जो है ना सऊदीया भी इसमें मुलविस था, किसी और लीडर ने, किसी का तो बताएं। क्योंकि वजह ये थी कि अभी तक किस तहरीक इंसाफ के अंदर किसी ने सऊदी अरब का या किसी अरब कंट्री का नाम नहीं लिया था। तो ये जनाब आगे इन्होंने छक्का मारा और जो है ना बोला इसमें तो सऊदी अरब मुलविस था।
तो इस पर तहरीक इंसाफ को यानी इनका जो इनको निकालना वकालना, बस यहाँ से फिर जो है ना वो क्लैश शुरू हुआ था कि ये आपने क्या कर दिया, और बाकायदा मजम्मत भी की गई थी कि ये हरकत तो ना करें, आपको ये किसने कहानी, आप कहाँ से ले आए मार्केट में। वो कहते नहीं पसूड़ी छोड़ दी, वो क्या शुरू ली, तो इन्होंने शुरू छोड़ी थी वो। तो इस वजह से जो है ना फिर तहरीक इंसाफ वालों ने इनको शोकाज भी जारी किया और दीगर मामला हुए। बहरहाल अभी इनकी जो है ना ताज़ा सुलह हुई है, देखते हैं क्या करते हैं। अलीमा खान ने तो खैर इनको वापस लेवल में रखने के लिए जो है ना बता दिया कि ज़्यादा हवा में ना उड़ें, आपको सिर्फ इजाज़त दी है, आपको पार्टी में रख लिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना कुछ इस तरीके का इजहार करें। तो इमरान खान ने तो मुझे नायब इमरान खान बना दिए। तो बहरहाल ये उनकी जमात का इंटरनल प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि डिस्कस हुआ है मीडिया पे इसलिए हमने आपको बता दिया। बहरहाल ये थी आज की चंद खबरें, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।